हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं नेहा फैज़ी का जो ब्लॉग आया है, उसने जो रिवील किया है और जो उसने थोड़ा-सा र्यूमर बताया है, उसके बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता और वो मैं बता देती हूँ, नेहा फैज़ी इनके कोई दूर के रिश्तेदार है, सनी के दूर के रिश्तेदार। मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बनाया हुआ है कि नेहा फैज़ी कौन है और वो क्यों इनके बारे में बात करती है। खैर, तो नेहा फैज़ी के अकॉर्डिंग उसने ये बताया है कि जब ये लोग लोनावला गए थे अभी 2-4 दिन पहले, उसमें उस ड्यूरेशन में बेटी खाला ने नेहा मतलब जो है दीपिका और उसकी मम्मी को कुछ बातें करते हुए सुना है या कुछ देखा है और वो बातें उस बेटी खाला ने मोहदा में अपने रिलेटिव्स को या किसी दोस्तों को बताई है। तो बात मतलब मोहदा तक पहुंच गई है और नेहा को वहां से पता चला है। और वो बेसिकली और कुछ नहीं, दीपिका की पहली बेटी के बारे में है। तो देखो, र्यूमर तो बहुत पहले से चल रहा है और अब लग रहा है कि ये बात सच है, क्योंकि आज तक देखो छोटी-छोटी बातें होती है ना, ये लोग फटाफट आ जाते हैं क्लैरिफिकेशन देने। अब डब्बा जो है ना, जो सबा इब्राहिम, वो फटाक से आती है, फ्रेंड्स बहुत लोग बोल रहे थे कि मेहर के बारे में, मेहर की सच बताओ, मेहर की माँ कहाँ है? तो हमने बता दिया मेहर की माँ ऐसे-ऐसे है, ठीक है? फिर बोलते फ्रेंड्स बहुत लोग बोल रहे थे कि डाइट करनी करती हूँ, मैं खा-खा के ठूस-ठूस के मोटी हो रही हूँ, तो मैं अब दिखाऊँगी नहीं कि मैं क्या खाती हूँ। तो ये कमेंट्स तो पढ़ते हैं, अब कोई भी नेगेटिव कमेंट लिखो, ये डिलीट कर देते हैं, तो कमेंट्स तो इनके दिमाग तक जा रहे हैं। लेकिन इतनी सारी बातें उड़ी उनकी बेटी के बारे में, इन्होंने एक बार भी आके नहीं बताया। जब दीपिका कक्कर और जनाब शोएब इब्राहिम पहले, जब उनके पापा की तबीयत खराब हुई थी और वो अपने घर में ले आए थे, अपने बेडरूम दे दिया था, ये दूसरे छोटे रूम में सोते थे जब इनका 5 बीएचके नहीं था। तो लोग कह रहे थे कि कैसे पापा हैं, मतलब इन्हें बेटे-बहू की प्राइवेसी की वो नहीं पड़ी है और उनके बेडरूम में सो रहे हैं, ये सब। तो इन्होंने बड़ा सॉरी टू से आई पिटी यू करके ब्लॉग बनाया था कि हम तो ज़रूरत पड़े तो कार में भी सो जाएँगे, हम फुटपाथ पे भी सो जाएँगे, हम अपनी फैमिली के बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोग ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ऐसे टूट पड़ते थे ये लोग। तो भई इतने टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, इतने आर्टिकल्स छपते हैं, मीडिया ने भी उठा ली बात, इतने पॉडकास्टर इनके बारे में बात करते हैं, रेडिट पे इतना डिस्कशन होता है और रेडिट पे जा के पढ़ते हैं, पॉडकास्टर की बातें सुनते हैं, उनके पॉडकास्ट सुनते हैं, तो आज तक उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया? बस ऐसे बोलते हैं, रूहान हमारा पहला बच्चा है, रूहान हमारा पहला बच्चा है, उसके पहले बच्चे का पहला बर्थडे, पहले बच्चे का पहला डायपर, पहले बच्चे की पहले उल्टी, यही सब बोलते रहते हैं। भई पहली बात तो जो पहला बच्चा होता है ना, उसको कोई भी पहला बच्चा बोलते नहीं है, ये बोलते हैं बच्चे ने उल्टी करी है, बच्चे का डायपर चेंज करे हैं, बच्चे के साथ घूमने जा रहे हैं। कभी कोई बोलता है पहला बच्चे के साथ हम जा रहे हैं, जो पहले पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं ना, वो इसीलिए दे रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अब देखो, दुनिया में कोई चीज़ ऐसे छुपती तो है नहीं, स्पेशली जब तुम सेलिब्रिटी बन जाते हो, एक नोन फेस बन जाते हो, तो कहीं न कहीं लोग तुमसे कनेक्टेड जो होंगे ना पहले से, वो आ ही जाएँगे बाहर और तुम्हारे कोई सीक्रेट्स इतने छुपे नहीं रह सकते आज के ज़माने में। 50 साल पहले तो बात और थी, उनके पास प्रूफ नहीं होते थे, अब तो लोगों के पास प्रूफ है। तो कहीं न कहीं से बातें आ रही होंगी, लोग उनसे कनेक्ट हो रहे होंगे और ये बात बेटी खाला ने बताई है। तो अब आप देखिए बेटी खाला, तो बेटी खाला जो इनके घर में फ्री में बच्चे पलवा रही है, फ्री में बच्चे पढ़वा रही है, खुद भी पढ़ी रहती है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता ऐसी कौन-सी फैमिली होती है? आप बताना कि आपने कहीं देखी है, सुनी है या आपके यहाँ कभी ऐसा हुआ होगा कि अ, मतलब माँ ने अपने हस्बैंड को दूसरे के घर में रहने दिया है, मतलब बेटा के घर में रह रहा है हस्बैंड और माँ को होश ही नहीं है, माँ अपनी बहनों को और माँ को बुला के पड़ी रहती है। माँ अपनी बहनों को पाल रही है, माँ अपनी माँ को पाल रही है। तो माँ को अपने बेटा और पति से कोई लेना ही देना नहीं है। बेटा दूर होता जा रहा है रिश्तों में तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, बेटी सर खा रही है रोज़-रोज़ बैठ के तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, पति तो बेचारा उनको बस खाना देने जाते हैं और आ जाती हैं। तो ऐसे रिश्ते निपटे, वैसे तो ये रिश्तों का इतना ज्ञान देते हैं। और बेटी खाला वो इतनी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, तो वो तो उन्होंने लंका ढा दी अगर उन्होंने कोई बात रिवील की है तो। अब जैसे दीपिका है, दीपिका ने 4-5 साल इनकी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया फाइनेंशियली, जब तक शोएब ने ब्रेक ले रखा था। बिकॉज़ मैंने एक सेपरेट इसका पॉडकास्ट बनाया था बहुत पहले, स्टार्टिंग में 3-4 महीने पहले। अब अगर आपके पास टाइम हो तो कभी देखना कि शोएब ने टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक क्यों लिया, इस टाइप का। अगर मैं ढूँढ के लिंक डाल दूँगी नीचे अगर मुझे याद रहा तो। तो उसको तो हीरो बनना था, उसने ब्रेक लिया। अब दीपिका पालती रही इनको, पूरे फैमिली को। तब तक तो यूट्यूब भी नहीं था, कहीं और सोर्स ऑफ इनकम था नहीं इनके पास, तो दीपिका ही पाल रही थी ना। अब
जब दीपिका इतना पाल रही है, ये लोग खुशी-खुशी उसके आगे-पीछे घूम रहे हैं, अब सबने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिए, सोर्स ऑफ इनकम आने लगा और अच्छा खासा आने लगा। तो ये बेटी खाला को पालने लग गए। अब बेटी खाला ने जो इतना बड़ा घर बनाया मौदा में, पहले तो बहुत छोटे से टूटे-फूटे घर में रहती थी, आपने देखा होगा पुराने ब्लॉग्स में। अब इतना बड़ा घर बनाया तो वहाँ जाके रहती क्यों नहीं? और बच्चे तो यहाँ फ्री में पल रहे हैं, खुद भी आ जाती है यहाँ पे और महीनों पड़ी रहती हैं। भैया तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनकी बीवी कहाँ पे है, क्या हो रहा है, घर में क्यों नहीं रहते अपने? और बच्चों की छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में ले जाओ मौदा, मौदा से कनेक्टेड रखो उन्हें। नहीं, सबको अय्याशी चाहिए, सबको मुंबई में वो तरबूज वाला कॉम्पिटिशन हो रहा था ना, तो वो पूछ रहे थे सबसे एक-एक करके कि कौन कहाँ से है। तो बेटी खाला ने बोला मैं मौदा और रेहान बोलता है मैं मुंबई। भैया बहुत बड़ा मुंबई का स्टार हो गया है मुंबई, तुम मौदा के हो, मौदा के ही बोलो। बट एनीवेज़ तो यहाँ पे बेटी खाला देखो बेटी खाला लोग कहते हैं भड़काती तो होंगी, क्योंकि अम्मी का दिमाग जितना भी हो, एक होता है ना बाहर से पंप करना, कुछ मन की बातें हैं उसको और बढ़ा-चढ़ा देना कि दीपिका ऐसे करती है, दीपिका वैसे करती है, देखो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ताकि वो ना दीपिका के साथ ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग बने। अब देखो आइडियल कंडीशन तो ये होनी चाहिए, अगर दीपिका के बारे में इन्होंने उल्टा-सीधा कुछ फैला रहे हैं, तो मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। क्योंकि दीपिका को क्या मिल रहा है या शोहेब को क्या मिल रहा है इनको पाल के? कुछ भी नहीं, वो तो एक कर्टेसी में पाल रहे हैं। चलो एक बार इन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि बच्चे हम पढ़ा देंगे, हम कर देंगे, इनको सँभाल देंगे। लेकिन दीपिका शोएब को तो इनसे बेनिफिट नहीं मिल रहा ना। वो अपनी माँ के लिए खाना मतलब अम्मी के लिए खाना-वाना बनाते रहते हैं, चलो ठीक है। अगर शोहेब और दीपिका ऐसे में पता है मुझे क्या लगता है, अगर कोई और समझदार इंसान हो ना, ये स्टेप लेना चाहिए कि शोहेब और दीपिका को बोलना चाहिए कि अम्मी अब तुम ऊपर आ जाओ, हमारे साथ रहो और बेटी खाला तुम अब अपने बच्चों को लेके भैया मौदा जाओ और जैसे मर्ज़ी करो, हमने तुम्हें इतना सँभाल दिया, बहुत कर दिया तुम्हारे लिए, अब टाटा बाय-बाय। और नाज़ा खाला तो अपने आप चली जाएँगी और नानी तो भैया नानी भी बहुत चालू चीज़ है। नानी को सिर्फ़ सभा पे चुम्मियाँ देनी आती हैं। वो सारा को, रिज़ा को, रेहान को नहीं पूछती, मेहर को, वो भी तो सब उनके वही नाते-पोते रिश्तेदार हैं, वही सेम रिश्ता लगता है। सभा को तो आके वो चूम-चूम के ला तेरा बेटा मुँह गीला कर दूँ चूम-चूम के, इतना प्यार बरसाती हैं। और मेहर के पीछे ऐसे डाँट पड़ मार रही थी, उस दिन वो कप निकाल रही थी तो। तो नानी भी चालू है, फ्री का सामान मिलता है ना, हाँ, फ्री का चप्पल, जूता मिल गया, ये बेटा तेरे को दुआएँ दूँ, ऐसे वो सब ड्रामा करती रहती हैं। तो नानी को भेजो मौदा और बेटी खाला को भेजो मौदा, इस घर में जो रेंटेड है उसको लगा दो ताला, रेंट कर दो खत्म, कि चलो हो गया, अब मैं माँ-बाप दोनों को सँभालूँगा और सबा का भी अकल आ जाएगी ऐसे में। सबा ने जो पूरे घर में इनके घर में चें, 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 चें चलती रहती है ना कि पूरे घर में सुबह से उठ के आके बैठ जाती है। हाँ, मैं उठ गई हूँ, चलते हैं नीचे, नीचे पिएँगे चाय। अम्मी चाय बना दो, क्या कर रही हो? ये क्या कर दिया? वो क्या कर दिया? मैं नहीं खाऊँगी। देखो कितनी मोहब्बत है इनको हमसे, हमें संतरे छील के देते हैं। देखो हमें सिंघाड़े छील के देते हैं, इतनी मोहब्बत है। हाँ बेटा मोहब्बत तो बहुत तो है तुमसे, तुम इतना दिलाती हो, इतना करती हो, मोहब्बत तो होएगी ना। अल्लाह! कितना अच्छा है अम्मी, तुम कितनी अच्छी हो। ये सब ड्रामे जो चलते हैं ना उसके, उसके भी बंद हो जाएँगे। समझ आ जाएगा व्लॉगिंग करनी है तो अपने दम पे करो, खींचो अपने दम पे, देखो। लेकिन ऐसा होगा नहीं और अगर बाय चांस ऐसा हो गया ना, तो क्या होगा कि सबा कहेगी, "अरे नहीं भाई 10-15 हज़ार किराया देना होता है, मैं दे दूँगी, तुम अम्मी को अपने पास रख लो। बेटी खाला दोनों बच्चे तुम यहीं रहो, तुम नीचे रहो, मैं एक कमरा का किराए का घर तुम्हें रेंट पे करा देती हूँ और तुम वहीं रहना बस। हाँ, लेकिन मेरा कंटेंट बने रहना, मैं सुबह-शाम यहीं पड़ी रहूँगी, तुम मेरे लिए खाना बनाना, कपड़े धोना और मैं बच्चों को फालतू-फालतू चैलेंज कराऊँगी और फिर तुम्हें घुमाने ले जाऊँगी, तुम्हारे लिए जूते-चप्पल ला दूँगी, 2-4 भगवान कलेक्शन से सूट ला दूँगी, पूरे टाइम तुम्हारे मुँह पे कैमरा रखूँगी और फिर तुम मेरी तारीफ़ें करना। तो ये मेरा बंद नहीं होनी चाहिए दुकान, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो वो तो आराम से कर देगी, 10-15 हज़ार रुपए खर्च करना होगा, 20-25 हज़ार मान लो। तो लेकिन अब अगर देखो शोहेब और दीपिका, मैं दोनों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने माँ-बाप के लिए, सबा के लिए बहुत कुछ किया है। जनरली लोग इतना नहीं करते। इनके अंदर हज़ार फ़ॉल्ट्स होंगे दीपिका और शोएब में, वो उनकी सेपरेट है, बट माँ-बाप के लिए और अपनी बहन के लिए जितना इस इन्होंने किया है, कोई करता नहीं है आसानी से, क्योंकि जब ये पॉपुलर भी नहीं थे ना यूट्यूब पे, तब से करते आया है। जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर था, तभी भी अपने माँ-बाप और बहन को ले आया, वरना वो कह सकता था कि मुंबई में मेरे रहने का ठिकाना नहीं है, मैं आपको कहाँ रखूँगा, मुंबई में महँगाई इतनी है, कैसे मैनेज होगा? आप भोपाल में ही जहाँ भी रहते हो, वहाँ रहते रहो, मैं थोड़ा बहुत किराया भेज दूँगा, बिकॉज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन भोपाल वुड बी मच लेसर देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई, वो तो सबको पता है।
लेकिन वो फिर भी बिना कुछ सोचे जैसे भी मर्ज़ी उसने दीपिका को पटा रखा था या दीपिका फँसी हुई थी उस चक्कर में, वो सब सेपरेट लेके आया था। बेटे का फ़र्ज़ तो पूरा निभा ही रहा था वो। और यहाँ पे तो अब जब से यूट्यूब शुरू हुआ है तो सबा के तो जब से यूट्यूब चैनल चल पड़ा है तो वो तो कंटेंट बना के बैठी हुई है, उसको तो माँ-बाप की फ़िक्र ही नहीं है। और यहाँ पे जो बेटी खाला वगैरह भी हैं, वो फ्री में पल रहे हैं, देखा जाए तो फ्री में सामान मिल रहा है, फ्री में बच्चे पल रहे हैं, फ्री में खुद पल रहे हैं, खा-पी के अय्याशी कर रहे हैं, बर्तन तो माँज रहे हैं चलो, बर्तन माँज रहे हैं, खाना बना रहे हैं। लेकिन पैसा तो नहीं खर्च हो रहा ना इनका, पैसा तो नहीं खर्च होता, 2 कौड़ी भी नहीं खर्च होती। तो फ्री में जब पल रहे हैं, तो कम से कम जहाँ खा रहे हैं, जिस घर का नमक खा रहे हैं, उसकी तो लिहाज़ करो। अगर कोई चीज़ तुम्हें पता चलती है, कोई बात सीक्रेट पता चलता है, तो वो तुम इधर से उधर कर रहे हो तो व्हिच मीन्स तो तुम भैया नमक हराम ही कर रहे हो बिल्कुल ही। और माँ को अगर भड़का रहे हो बेटे के बहू के अगेंस्ट तो वो भी गलत ही बात है। अगर बेटा बहू कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए तुम ये देख लो ना सबा और सनी कितना कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए। सनी तो छोड़ छाड़ के आ गया। सबा और सबा तो आपको पता ही चल गया होगा लास्ट ब्लॉग में पूरे टाइम महारानी से ऊपर बैठी रही सद धज के अपना अबाया सा वो पहन के चल पड़ी जी वहां पे घूमने। सैफी के पूरे गोद में चढ़ने के लिए तैयार है, सैफी के साथ घूम रही है, सैफी के साथ जूते लेने जा रही है, सैफी के साथ पूरी नैन-मटक्का चल रहा है उसका। तो ऐसा दीपिका तो नहीं करती ना, दीपिका तो पूरा कंट्रोल मतलब लेती है ढंग से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, संभालती है, पूरा मैनेज करती है। अगर ऐसा कोई भी इवेंट हो या कहीं भी जा रहे हों, सब संभालती है घर को। यहाँ पे तो सबा तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, तो दीपिका एक मेन जैसे कहते हैं ना पिलर है और जनाब भी दीपिका पे इतने डिपेंडेंट है इमोशनली कि जनाब कुछ कर नहीं सकता। जनाब में कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो घर का है, जिसके भरोसे तुम इतने बड़े हुए हो, जिसके भरोसे तुम इतने आगे तक आए हो, उस पिलर की जड़ें खोद रहे हो तुम। तो ये तो बहुत ही नमक हरामे की बात है। अब दीपिका की बेटी है, नहीं है, वो एक सेपरेट इश्यू है, वो गलत बात है अगर उसने ऐसा करा भी है और छोड़ा भी है, क्या मजबूरियाँ रही होंगी और ऐसी भी क्या मजबूरियाँ रही होंगी कि तुम्हें अपना बच्चा छोड़ना पड़ जाए। तो वो तो चलो एक सेपरेट पॉडकास्ट बनेगा, जब बातें रिवील होंगी तब बजाएँगे उसका भी बैंड बट यहाँ पे जो बेटी खाला ने किया उस पे था कि बेटी खाला ये कर रही है ना अपने मोटिव पूरे कि भैया इनको डिवाइड एंड रूल टाइप करते रहते हैं, माँ को भड़काते रहते हैं तो हमारा भी उल्लू सीधा होता रहेगा, हम फ्री में पलते रहेंगे। तो आप बताना कि आपकी नज़र में क्या होना चाहिए कि कैसे इस सिचुएशन को मैनेज किया जाना चाहिए जिससे जो गलत इंसान है उसको सबक भी मिले और जो सही है अ, उसका उसके मतलब फ़ेवर में बात जाए। और ये भी बताना आप लोग मुझे कि कहीं आपने ऐसा देखा है कि माँ अपनी बहनों को पाल रही है, पति की परवाह नहीं है, वो दूसरे घर में रहे बागवान बना हुआ है पूरा जैसे होता है ना बागवान पिक्चर में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी सेपरेट रहते थे, 2 अलग-अलग बेटों के पास। उन्होंने अलग चीज़ दिखाई थी कि भई हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते दोनों माँ-बाप, तो एक-एक सँभाल लो। तो ये यहाँ तो कंटेंट की वज़ह से है मतलब एक बंदी तो कंटेंट बनाने में लगी हुई है। भाई ने शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ली होगी कि भैया बाप की वहाँ नीचे कोई केयर होएगी नहीं ढंग से तो मैं ही सँभाल लेता हूँ। तो शोएब को अब दोनों मम्मी-पापा को अपने साथ रखना चाहिए एटलीस्ट 6-8 महीने देखें फिर क्या होता है। क्योंकि देखो शोएब का दिखता है कि माँ की परवाह करता है। आपने सबा को कभी नहीं देखा होगा कि अम्मी चलो नीचे वॉक करा दूँ आपकी बहुत दिन हो गए हैं वॉक नहीं करी। अम्मी दिखाओ घड़ी में कितने स्टेप्स हुए। इस आप कभी नहीं देखोगे, उसको परवाह नहीं है। उसको सिर्फ़ ये है कि मेरा ब्लॉग बन जाए। अब ये देखो ना कि वो सनी तक की परवाह नहीं कर रही, सनी को छोड़ के होटल में सोने चली गई। मैं इमेजिन नहीं कर सकती जो लड़की को घबराहट हो, जिसको इतना लो कॉन्फिडेंस हो, वो ऐसा काम कर ले। ये होटल की डेस्क पे जाके बात भी ना कर पाई होगी इसने मतलब इससे मुँह से भी नहीं निकला होगा बोलना क्या होता है, इसे ये भी नहीं पता होगा। लेकिन ना, तो ये या तो झूठ दिखाती है सब कुछ, तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, कोई घबराहट नहीं हो रही है, ये बहुत चालू चीज़ है। तो वहाँ पे पता चल गया था कि ये सनी कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो छोड़ देगी। ये सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा कर रही है और शादी भी इसलिए इसने की है क्योंकि बहुत टाइम से इसकी शादी हो नहीं रही थी, कोई इनिशिएटिव ले नहीं रहा था। मैंने जैसे इसका भी एक सेपरेट पॉडकास्ट बना हुआ है कि जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उन्हें सुना पता ही होगा कि भाई तो भैया किस मुँह से जाएगा किसी के पास शादी कराने? पैसा तो था नहीं इनके पास प्री यूट्यूब बता रही हूँ मैं, पैसा था नहीं, इज़्ज़त थी नहीं, काम था नहीं, घर में जगह थी नहीं, प्रॉपर्टी थी नहीं, तो मतलब किस मुँह से जाएगा? और बहुत ही गरीब से तो घर में शादी करेगा नहीं क्योंकि भई ईगो भी है, हम तो टीवी स्टार हैं। मोहल्ला में इसको कोई पूछ नहीं रहा था, इनके पूरा खानदान भगौड़ा-सा है, रेपुटेशन बिल्कुल डाउन है और कास्ट भी मैंने सुना है ठीक नहीं है, बहुत लो कास्ट को बिलॉन्ग करते हैं, तो वैसे भी कैरेक्टर वैरेक्टर भी इनका ठीक नहीं थे, तो रिश्ता आ नहीं रहा था, इसे खुद पटा लिया
अब सनी ने भी अगर इतनी प्यार मोहब्बत थी जो 7 साल से थी भैया, 7 साल से, तो 7 साल का इंतज़ार किस नाम पे कर रहे थे तुम लोग? ये तो 31 साल की हो गई थी शादी करते-करते, तो 7 साल मतलब 24-25 से शुरू हो गया तुम्हारा और इतने दिन खींचा भैया, 2-3 साल का होता है, 4 साल का होता है, उसके बाद किस चीज़ का वेट था? जब भैया सनी ने देख लिया और 1-2 साल हो गया, यूट्यूब से इतना पैसा आ रहा है, पैसा मैं शादी कर लेता हूँ, कौन मेहनत करेगा सऊदी में बैठ के इतनी गर्मी में, मेहनत कौन करेगा? आ जाता हूँ, शादी कर लेता हूँ, अब फ्री में ऐश करूँगा, तो सनी ने तो पैसे के लिए ही शादी की है। तो इसको भी पता है, सबको पता है, वो तो ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इसे लगता है कि मुझे मोहब्बत से शादी हुई है। इसको सब पता है, पैसे से खरीदा हुआ पति है मेरा और कोई भी खरीदी हुई इस टाइप के रिश्ते होते हैं, वो ज़्यादा चलते नहीं हैं। और इसको ये भी डर है सनी मुझे छोड़ ना जाए क्योंकि इमोशनली बहुत डिपेंडेंट है ना, आगे पीछे घूमता है, ध्यान रखता है। वैसे सनी मुझे ये ला दे, मेरा फ़ोन चार्ज कर दे, मेरे जूते पहना दे, मेरे कपड़े प्रेस कर दे, वो सब करवाती है। तो चलिए ये तो सबा की बातें तो सेपरेट है। आप मुझे बताना कि ऐसे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि अगर बेटी खाला ने कोई बात रिवील की है, तो क्या इन्हें चुप बैठना चाहिए या फिर इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए और ताकि पता चले भैया इस टाइप की चीज़ें हरकतें चलेंगी नहीं और क्या इन्हें और बेटी खाला और ये नाज़ा खाला और इन लोगों को ऐसे पालना चाहिए, रिज़ा, रेहान को भी उनको भेजो वापस अपने गाँव में, कब तक एजुकेशन का सपोर्ट करोगे? और एजुकेशन कौन-सी एजुकेशन चल रही है इनकी? एजुकेशन के नाम पे पढ़ भी रहे हैं, सारे दिन घूमते-फिरते रहते हैं, रात के 2-2 बजे तो मैडम जी केक बना रही होती है उसके साथ बैठ के और कॉन्फिडेंस उनका ज़ीरो है, मोहल्ला में पल रहे होते हैं, तो आज उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है शायद। कैमरे पे आके वो रेज़ा खे, 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 खे करके हँसती है, हेल्थ का तुमने उसकी बैंड बजा दिया है। 18-19 साल की लड़की है, उसको इतना ओवरवेट कर दिया, मुझे लगता है वो उसका वेट 120 किलो हो सकता है या 100 किलो हो सकता है। इतना ओवरवेट कि बेचारी को हेल्थ कंडीशंस आ चुकी हैं। रेहान अलग हीरो बना हुआ है, उसको पता ही नहीं कि वो मेरे को लगता है 9th में ही होगा, जब रिज़ा 10th में है, तो वो 9th में होगा। 9th का बच्चा इतना हीरो बना हुआ है, 4 शर्ट के बटन खोल के चलता है। पढ़ाई-लिखाई के लिए लाए थे तुम या आवारागर्दी के लिए लाए थे? अगर पढ़ाई-लिखाई के लिए लाए थे, तो पढ़ाई-लिखाई में तुमने कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? तुमने पूछा उनसे जाके कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो? रिज़ा के रिज़ल्ट बताओ ज़रा। रिज़ा का रिज़ल्ट बताओ 12th का रिज़ल्ट 10th का रिज़ल्ट आ चुका है, एक बार भी तुमने बताया, डिस्कस किया? तो किस लिए लाए थे? भेजो वापस, नहीं सँभाल सकते तो बच्चे। तो चलिए गाइस, बताना आपको कैसा लगा और आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में एंड वी विल टॉक अबाउट इट अगेन। तो बस करती हूँ अभी एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।